मेरा नाम पूनम है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की रहने वाली हूँ। अभी मेरी उम्र 29 साल की हो रही है और मेरे पास एक बच्चा भी है। मेरे पति प्रतीश की कपड़े की दुकान है, जिससे हमारा घर का खर्च चलता है। हम लोग गांव में रहते हैं। शहर से काफ़ी दूर दराज के इलाके में होने के कारण वहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसलिए हम लोग शौच करने के लिए भी खेतों में ही जाया करते हैं। एक दिन मैं अपनी पड़ोसन मीना के साथ खेत में शौच के लिए गई थी। रात का समय था और मैंने अपने हाथ में टॉर्च ले रखी थी। जब वो मेरे सामने बैठने लगी तो मैंने टॉर्च जला दिया। तब मीना हंसकर कहने लगी, पूनम भाभी क्या कर रही हो? टॉर्च को बंद करो। उसके कहने पर मैंने टॉर्च को बंद कर दिया। वो बोली, क्या देख रही थी भाभी? जो चीज़ तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा और फिर हम शौच करने के बाद घर वापस आ गए। हफ्ते भर के बाद मीना की सास मेरे घर पर आई और वो कहने लगी कि मैं 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरी बहू घर में अकेली है। पूनम, तुम मेरी बहू के पास ही सो जाना। माधव घर पर ही है, उसका पेपर है, वह भी 1-2 दिन में चला जाएगा। माधव मीना का देवर है और वह करीब 20 साल का है। फिर मैंने उसकी सास को हाँ कर दी। उस दिन शाम को ही उसकी सास अपने बड़े बेटे को लेकर चली गई। अब मैं अपने पति और बच्चे को खाना खिलाकर रात को मीना के घर चली गई। मीना का घर और मेरा घर दोनों एकदम सटा हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं उसके पास सोने लगी। गर्मियों के दिन थे। रात को अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मीना घोड़े बेचकर सो रही थी। उसके कपड़े को टेबल वाले पंखे की हवा ने ऊपर तक उड़ा दिया था। अब मेरा ध्यान एकदम से वहीं पर टिक गया। मैं मीना को ध्यान से देखने लगी। मैं पंखे के सामने खड़ी थी, जिसका मुझे ध्यान नहीं रहा। मीना को गर्मी लगी तो उसकी नींद खुल गई। वो एकदम से चौंक कर बोली, भाभी क्या कर रही हो? एकदम से मैं भी सहम सी गई। फिर वह बोली, अगर आपको मेरी इतनी पसंद है तो इसकी अदला बदली कर लेते हैं। मैंने कहा, हट पागल, इसकी बदली कैसे होगी? मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। हम दोनों हंस पड़ी। फिर मीना बोली, अच्छा भाभी, अपने तो दिखाओ, मुझे भी आपकी देखनी है। मीना की बात पर मैं थोड़ी शर्मा गई और मना करने लगी। वो मेरे साथ छेड़खानी करने लगी। फिर कुछ देर की कुश्ती के बाद हम दोनों ही पूरी की पूरी निवस्त्र हो गई थी। मीना ने देखकर कहा, अरे वाह भाभी, आपकी तो एकदम से शेप बची हुई है। मीना की बात पर मैंने कहा, कहाँ रही पागल, मैं भी तो एक बच्चे की माँ हूँ। अब कहाँ से शेप बचने वाली बात कर रही है तू? फिर मीना बोली, फिर तो लगता है कि मेरी भाभी की मक्खन मलाई की सही तरीके से मिसाई नहीं हुई है। मैं बोली, अरे मेरी तो रोज ही होती है। अगर मेरी नहीं होती तो बच्चे कहाँ से पैदा होते? मीना बोली, मेरे पति भी तो मुझे प्यार करते हैं। फिर मेरी कैसे ऐसे हो गई और तुम्हारी कैसे सेफ रह गई? उसके सवाल पर मैंने कहा, अगर मुझे भी तुम्हारे जैसी बनवानी हो तो कैसे बनेगी? मीना बोली, एक बार मेरे पति से मिलकर वो वाला प्यार कर लो, फिर तुम्हारी भी सेफ नहीं बचेगी। मैं बोली, अच्छा, मगर मैं तुम्हारे पति से कैसे प्यार कर सकती हूँ? मीना बोली, अगर मेरे पति से नहीं करवा सकती हो तो मेरे देवर से तो करवा ही सकती हो। मैंने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि ये काम ठीक नहीं है। मगर फिर भी मैंने उसकी बात का मान रखने के लिए हाँ तो कर दी। मीना बोली, ठीक है भाभी। कहते हुए उसने मेरी गुलाबी गालों को अपने हाथ से मसल दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? मीना बोली,
अरे भाभी, ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों सो गई। उसके साथ सोने में मुझे बहुत मज़ा आया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई। अगली सुबह उठकर मैं अपने घर चली गई। अब मैं दिन भर काम करती रही और मीना की बात के बारे में ही सोचती रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में अपने देवर से मुझे मिलवाएगी। फिर मैं सोचने लगी कि मैंने उसको हाँ तो बोल दिया, मगर मैं आज जाकर उसको ये सब करवाने के लिए मना कर दूंगी। मैं रात का खाना बनाकर मीना के घर ले गई। उसने भी खाना खा लिया था। हम सोने की तैयारी करने लगे। मीना कहने लगी कि भाभी कल वाला खेल खेलेंगे। ऐसा बोलकर उसने मुझको छेड़ना शुरू कर दिया। फिर मैं भी तैयार हो गई। अब हम दोनों पिछली रात की तरह एक दूसरे के बदन से खेलने लगी। कुछ ही देर में मैं गर्म हो गई। तभी मीना ने आवाज़ लगाई, माधव आ जाओ। मैं हैरान थी कि वो किसको आवाज़ लगा रही थी। तभी माधव आया। उसने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। मैंने उसको देखते ही आंखें बंद कर ली। मैं भी बेड पर पड़ी रही और अपने बदन को हाथों से छिपाने लगी, मगर मेरी उसको छिपाने की कोशिश बेकार थी। मीना बोली, अरे भाभी, इतना क्यों शर्मा रही हो? ये अपना ही देवर है, इसको अपना सनम बना लो। यह आपकी सारी चाहत पूरी कर देगा। एक बार नज़र भरकर देख तो लो इसको। मगर मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी। मेरी पड़ोसन बोली, कोई बात नहीं माधव, लोहा अभी गर्म है, तुम अपना हथौड़ा चला दो। उसके कहते ही माधव बेड पर चढ़कर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। मेरी जान निकली जा रही थी और मीना यह देखकर खिलखिला कर हंस रही थी। मैंने माधव को पीछे ढकेलना चाहा, मगर वो मुस्टंडा था, मुझसे हिला ही नहीं। जितना दर्द मुझे सुहाग रात के समय पर भी नहीं हुआ, उतना आज वह मुझे दे रहा था। अब विरोध का कोई लाभ नहीं था। मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब उससे मिलकर सच में बहुत सुकून दे रहा था। इससे पहले मैंने अपने पति से प्यार की थी और अब मैं भी मस्ती में खो गई थी। फिर कुछ देर बाद वो उठा और उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा मज़ा मुझे पहली बार मिला था। उसके बाद माधव वहाँ से चला गया। अब मुझे जलन हो रही थी। मैंने किसी तरह पानी मारकर उसको ठंड किया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मगर रात में पति का डर सताने लगा। अगर पति के सामने ऐसी गई तो उसको पता चल जाना है। इसलिए मुझे किसी तरह इस बात को टालना था। मैंने पति के सामने बहाना बना दिया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मायके जाने के लिए कहने लगी। उसी दिन मैं अपने मायके में चली गई। पति के पास रहते तो मेरी वह राज खुल जाना था। 10 दिन तक का मैं मायके बोलकर गई थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद मैं वापस अपने ससुराल में आई। महीने भर के बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। वापस आने के बाद मीना ने पूछा, क्या हुआ भाभी, अब आप कैसी हैं? उसकी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगी। उसके बाद मीना और मैं बहुत मज़े किए। धन्यवाद।